अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कटवा गोश्त। इसको कटवा गोश्त और कटवा हांडी भी कहा जाता है। कटवा गोश्त बनाने के लिए हमने मिट्टी की हांडी चूल्हे पे रख दी है और हम फ्लेम ऑन करेंगे। अब इसमें हम 2 गिलास पानी डालेंगे। और इसे गर्म होने के लिए हम इसे कवर कर देंगे। कटवा गोश्त पंजाब की बहुत मशहूर डिश है और इसे अमूमन शादी ब्याह के मौके पर बनाया जाता है। लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। पानी गर्म हो गया, अब इसका हम ढक्कन उतार लेंगे। पानी अब गर्म हो गया है। कटवा गोश्त मटन और बीफ दोनों से बनाया जाता है। हमने आज मटन लिया है। हमने 1.5 किलो मटन लिया है कटवा गोश्त बनाने के लिए। जब भी आप गोश्त लाया करें तो इसे नमक लगा के अच्छे से वॉश कर लिया करें। इससे इसके सारे जर्म्स भी खत्म हो जाते हैं, इसकी स्मेल हमक जो भी होती है वो खत्म हो जाती है। हमने 2 दरमियाने प्याज लिए और इसे बारीक काट लिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप प्याज डालेंगे तो जो कटवा गोश्त है उसमें वो मीठे की तरफ चला जाएगा, उसमें जाएगा। हमने 8 से 10 लहसुन के जवे ले लिए। अब इसमें ये जाएंगे। अब हम इसमें 1 स्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें 1 स्पून जीरा डालेंगे जो कि कुटा हुआ है। इसमें अब 1 स्पून हम कुटा हुआ सौंफ डालेंगे। 1 स्पून कुटा हुआ धनिया डालेंगे। इसमें अब 2 बादियान के फूल डालेंगे, 1 बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी। गोश्त को जूद हजम करने के लिए अब हम इसमें 1 स्पून अजवाइन डालेंगे। 1/2 स्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे। अब हम इसमें 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 स्पून कोरम मसाला, 1 स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम और ज़्यादा। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम 30 मिनट्स के लिए कवर कर लेंगे। 30 मिनट्स के बाद हम आपको इसका आगे प्रोसेस बताते हैं। अब हम इसको बहुत ही कम फ्लेम पे इसे कवर करके रख देंगे, क्योंकि अमूमन जो बाकी शादी ब्याह के मौके पर बनाया जाता है वो 3 घंटे में तैयार होता है, लेकिन आपको हम ये अभी 30 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे ताकि ये हल्की हल्की आंच पर बने और जो कटवे का जायका है वो गोश्त के अंदर रच बस जाए अच्छी तरह से। 35 मिनट हो गए इसको। अब हम इसका ढक्कन उतार लेंगे। स्टेज पे अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। हमने 4 अदद टमाटर लिए और इसका हमने पेस्ट बना लिया है इस तरह। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करके इसको ढक देंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन उतार लेते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे 1 कप। कटवा गोश्त जो कमर्शियल तरीके से बनाते हैं वो इसमें घी शामिल करते हैं, लेकिन हमने इसमें ऑयल शामिल किया है। आपको जो भी मुनासिब लगे आप वो शामिल कर सकते हैं, चाहे घी हो या ऑयल हो। अब हम इसकी 5 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे अच्छी सी। फिर 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 5 मिनट हमने इसकी भुनाई कर ली है।
और इसकी बहुत ज़बरदस्ती भुनाई हो गई है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी और ऑयल जो है मसाले ने वो छोड़ दिया है। ऑयल मसाले से अलग हो गई। अब मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। इस स्टेज पे आपने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी भुनाई हुई होगी उतना ही कटवे गोश्त का अच्छा जायका आएगा। अब हम इसमें जो पानी डालेंगे वो बॉयल किया हुआ पानी डालेंगे, इसे पका हुआ पानी कहते हैं। शुरू में हमने 2 कप पानी डाले थे, अब इसमें हम 4 कप पानी डालेंगे। इसमें अब हम इसमें 4 अदद हरी मिर्चें डालेंगे और इसको 15 मिनट के लिए हम कवर कर 15 मिनट के लिए अब हम इसको कवर कर रहे हैं और आंच बिल्कुल स्लो रखेंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं और कटवा गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें इसका कलर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है इसका। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर फीडबैक दीजिएगा। गोश्त मुकम्मल तौर पे गल चुका है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। 10 मिनट के बाद हम आपको कटवा गोश्त डिश आउट करके दिखाते हैं। दम को 10 मिनट गुजर चुके हैं, अब ये मुकम्मल तौर पर तैयार है। हमने बहुत तफसील से आपको कटवा गोश्त की रेसिपी बताई है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फैमिली कुकिंग HPS की तरफ से अल्लाह हाफिज़।